बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। 16 अध्याय हमारे खत्म हो गए हैं। 16 अध्याय मैंने पढ़ दिए हैं और आपने सुन लिए हैं। आज हमारे 17वें अध्याय की बारी है। आज मैं 17वां अध्याय पढ़ूंगी और आप ध्यान से सुनियो। 17वां अध्याय हमारा और इसके बाद एक अध्याय और रहेगा 18वां अध्याय, और उसके बाद देखते हैं गीता ज्ञान और कई चीज़ें इसके बाद। तो शुरू करा। अगर आपने पूरी गीता सुननी है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और लाइक कर दियो और कमेंट करके बताइए आपने कैसा लगा है। तो शुरू करा 17वां अध्याय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर प्रश्न किया, हे भगवान, कृपया निधान जी पुरुष अपनी बुद्धिमत्ता से शास्त्रीय विधि को नहीं समझ सकते, और जो तुम अविनाशी परमानंद को समुद्र ऐसा पहचान कर तुम्हारी शरण आते हैं, तुम्हारे भक्त हुए हैं, तुम्हारा स्मरण भजन करते हैं, तीन पुरुषों ने क्या शास्त्रों की विधि को पहचाना है? और हे भगवान, जिन प्राणियों ने तुम परमानंद अविनाशी समुद्र को नहीं पहचाना, उन प्राणियों ने शास्त्र की विधि नहीं पहचानी है। परम पवित्र पुरुषोत्तम जी, जिन मंद भाग्य मनुष्यों ने शास्त्र की विधि से जो तुम्हारा भजन है उसको त्याग कर श्रद्धा से और दूसरे देवताओं की सेवा पूजन की, सो हे कमल नयन कृपा निधान जी, वे प्राणी राजसी हैं या तामसी हैं, मुझे ये भेद समझाओ। अर्जुन की विनती सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, पूजा करने की श्रद्धा तीन प्रकार की है, जो बिना यतन के ही मनुष्यों में जाग उठती है, सात्विक, राजसिक और तामसी। मैं उनको भिन्न भिन्न कहता हूँ। हे अर्जुन, जिनकी सात्विक प्रकृति है वह एक ही भगवान को सर्वव्यापी जानकर सबके साथ श्रद्धा रखते हैं, सबको सुहृदय भिन्न होकर बरतते हैं। अब राजसी प्रकृति की सुन, जो यज्ञों में मन में से राक्षसों की पूजा करें, और तामसी प्रकृति सुन, प्रेत, भूतगण आदि जो तामसी जन है, इनमें उनका मन लगता है, जो दैत्य असुरों की तपस्या करते हैं, जो शास्त्रों में नहीं है, कहीं भी नहीं है, जिनके देखने से डर लगता है, ऐसे जो तापसी लोगों को दिखाने के लिए तप करते हैं और मन में फल की कामना करते हैं, ऐसा तप करते हुए शारीरिक कष्ट भी होता है, उनके देह में भी मैं आत्माराम बसता हूँ, सो वे मुझको ही दुख देते हैं। ऐसे जो अंधमति अज्ञानी तप करते हैं, उन्हें तू दैत्य तपस्वी जान, यह तप दैत्यों का है। हे अर्जुन, अब आहार के भेद सुन। आहार भी तीन प्रकार के हैं, यज्ञ भी तीन प्रकार के हैं और दान भी तीन प्रकार के हैं। अब अलग अलग इनके भेद सुन। पहले सात्विक आहार सुन, जिसके खाने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। ऐसा भोजन देवताओं को मिलता है, जिसका पान करने से देवता अमर हो जाते हैं। मनुष्यों का आहार सुन, जिसके खाने से देह में बल पुरुषार्थ हो, आरोग्य हो, जिसके खाने से मन में प्रीति उपजे और जो रस स्वाद से भरा हुआ है। घृत घी, घृत का मतलब घी से, सिनगत दाल चावल, कोमल फूल के घृत से, घी से चुपड़े हुए और नरम, ये सात्विक आहार कहलाता है। यह मनुष्यों को प्यारा है। अब राजसी आहार सुन। मीठा, खट्टा, चटपटा, तीखा, जिसके खाने से मुख जले और रोग उपजे, दुख उपजे, ऐसे बुरे फल जिसके खाने से मिलते हैं, यह आहार राजसी मनुष्यों को प्यारा होता है। तब अब तामसी आहार सुन, जो रात का बासी हो और स्वाद भी जिसका मिट गया हो, जिसमें से दुर्गंध आती हो, किसी का झूठा बचा हुआ, यह आहार तामसी है। यह तामसी मनुष्यों को प्यारा होता है। अब तीन प्रकार के यज्ञ सुन। पहले सात्विक यज्ञ कहता हूँ, ऐसा यज्ञ जिसमें फल चाहने की कामना नहीं और जो शास्त्रों की विधि अनुसार किया गया है, और जो यज्ञ करता कहे कि मुझको यज्ञ करना है, योग्य है, जो इस प्रकार सावधान होकर यज्ञ करे, तो यह यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। अब राजसी यज्ञ सुन, जिसके करने में फल की इच्छा करता है या लोगों से भला कहलवाने के निमित्त यज्ञ करता है। वे लोगों की बड़ाई पाण खातर यज्ञ करे हैं, उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं होती, वैसे लोगों ने दिखाने खातर वो यज्ञ करते हैं। हे अर्जुन, ऐसे यज्ञ को तू राजसी जान। अब तामसी यज्ञ का वरदान सुन। जिस यज्ञ में शास्त्र की विधि नहीं, मन भी पवित्र न हो, भेद के मंत्र भी न पढ़े जाएं, यज्ञ के बाद साधु ब्राह्मणों को दक्षिणा भी न दी जाए, जिसमें यज्ञकर्ता की श्रद्धा भी न हो, हे अर्जुन, ऐसे यज्ञ को तू तामसी यज्ञ जान। अब तीन प्रकार का तप सुन। पहले देह यज्ञ कहता हूँ, देह का यज्ञ कहता हूँ, जहाँ कोई छोटा जीव हो उसको देखकर पैर धरना, किसी जीव को दुख न पहुँचाना, यह चरणों का तप है। देह को जल मृतिका के साथ स्वच्छ करना, दातुन करना, स्नान करना, आचमन करना,
तिलक करना, शालिग्राम का पूजन करना और अपने से बुद्धिमान तथा परमेश्वर का रास्ता बताने वाले की पूजा करना, ब्रह्मचार्य रखना। ब्रह्मचार्य क्या है ये सुन हे अर्जुन। जो गृहस्थी हो तो प्राय स्त्री को न छुए, और जो विरकत बैरागी हो तो स्त्री का नाम भी न लेवे, मन में किसी स्त्री का चिंतन भी न करे, ये ब्रह्मचार्य है कहलाता है। माता पिता की सेवा करे, इस प्रकार शरीर का तप करना उचित है। अब वचनों का तप सुन। प्रथम तो सत्य बोलना। कैसा सत्य? सच बोलना, जिसके बोलने से सुनने वाले को दुख न पहुँचे। मीठी वाणी बोले, मधुर स्वर में प्रत्येक को संबोधित करे। भाई जी, संत जी, प्रभु जी, मित्र जी, अर्थात जिस वचन से सुनने वाला प्रसन्न हो ऐसा वचन बोले, और जो कोई उसे बुलावे तब वैसे बोले, हाँ जी भाई जी। इस प्रकार ये वचन तपस्या है, और यह है वचन तप सुन। वेद माता अर्थात गायत्री पढ़े, वेद पाठ करे, सहरस शीर्षो पुराणों के स्रोत पढ़े, और कथा में जो मेरी लीला है अवतारों के चरित्र पढ़े, कीर्तन विष्णु पद गावे। इस प्रकार वचन तप न करे। हे अर्जुन, अब मन का तप सुन। पहला मन का तप तो ये है कि मन को प्रसन्न रखे। फिर मेरी पूजा प्रीति अमृत रूप है। मन की प्रीति मेरे में लगावे, और चिंताओं से मन को हटाकर मन का निश्चल चेता मेरे में लगावे, और मन को शुद्ध करे। मुझ में श्रद्धा लगाए, मुझसे प्रीति करे, यह मन की तपस्या कहलाती है। अब सावासों की तपस्या सुन। हर सांस में मेरा स्मरण करना, हरि राम कृष्ण इत्यादि मेरे नामों का जाप करना, सहस्त्र नाम सत्य नाम पढ़ना, यह श्वासों का तप है। अब इस तपस्या के 3 भेद हैं, सुन। मैंने जो देह, मन, वचन और श्वासों से तप करना कहा है, जो प्राणी परम श्रद्धा से ऐसा करता है वह मुझको आ मिलता है, वो मेरे में समा जाता है। प्रीति से प्रेम से तपस्या करे और फल की कोई इच्छा न करे। मुझ ईश्वर अविनाशी में समर्पण करे, सो सात्विक तप कहलाता है। और जो भोगों से वाहवाही बटोरने को तप करे और अपनी पूजा प्रतिष्ठा अपनी मान्यता करावे, यह पाखंडी तपस्या राजसी तपस्या कहलाती है, जो दिखावे के लिए करते हैं। यह तपस्या शीतर नहीं चलायमान है। अब तामसी तपस्या सुन। जो अज्ञान को लिए हुए तप करे और जिस तप से शरीर को कष्ट हो, किसी का बुरा करने के निमित्त तप करे, यह तापसी तपस्या कहलाती है। अब 3 प्रकार का दान सुन। पहले सात्विक दान सुन। जो इस प्रकार दान करे कि यह दान करना आवश्यक है और मैं सर्वथा इसके योग्य हूँ, वह उत्तम ब्राह्मण गृहस्थी को दान दे और मन में कोई इच्छा न रखे। ब्राह्मण किसी संबंधी का या अपना संबंधी न हो, और वह अति पवित्र हो। पृथ्वी को गो के गोबर से लीप कर स्वच्छ करे, तथा आसनों में भी कोई भेदभाव न हो। प्रातःकाल को स्नान करके इस समय सुकर्मी हो। इस प्रकार दिया गया दान सात्विक कहलाता है। दान दे जब फल की इंसान को कुछ इच्छा न हो। नेक ब्राह्मण शुभ स्वयं स्थान भी भद्दा न हो। दान जब देना चाहिए मन में हमारे कोई इच्छा नहीं, भी हम दान कर रहे हैं और इसका फल हमें मिलेगा, और अगला लेने वाला भी ऐसा होना चाहिए जिसको उसकी जरूरत है और सच्चे मन वाला है। राजसी दान, ये था सात्विक दान। राजसी दान, दान देते वक्त जब हृदय में कोई ध्यान है, दान दिखलावे का हो तो राजसी दान है। अगर दान दे दिया ना, हम ये सोचा हाँ दिखावे के लिए दे, वहाँ अगर भाई लोग ये कहेंगे इसने बहुत सारा दान किया है और दिखावा खातर हम दान करा, तो ये राजसी दान कहलाता है, ये राजसी दान है। और तामसी दान, बेवकत हो बिना रसुद स्थान है, मैला भोजन दुर्वचन, वह तामसी दान है। किसी भी टाइम कोई टाइम नहीं हमारा दान देने का, किसी भी और मन में हमारे अशुद्धपन है और हम तब दान कर रहे हैं, तो मैला कुचैला जैसा भी हम ये नहीं देख रहे भी हम क्या दे रहे हैं, जैसा भी हम वो दे रहे हैं और हमारे मन में अशुद्ध है, हमारा मन स्थान भी शुद्ध नहीं है, तो उसको हम तामसी दान कहते हैं। बोलो कृष्ण भगवान ने की जय। अब राजसी दान सुन। ऐसे ब्राह्मण को दान देना जिसे अपना कुछ उपकार हो, दान देते वक्त फल की इच्छा मन में हो, यह दान राशि दान कहलाता है। और तामसी दान क्या है सो सुन। न तो स्थान पवित्र हो, न ही समय उपयुक्त हो, खुद भोजन करके दान करे और ब्राह्मण भी इसी प्रवृत्ति का हो, किसी और जाति के मलेच्छ आदि को दान देवे, क्रोधित होकर या गाली देकर तथा दुर्वचन कहकर दान देवे, यह तामसी दान कहलाता है। हे अर्जुन, जिसको पार ब्रह्मा कहते हैं, कैसा पार ब्रह्मा? जिसके रजोगुण से संसार की उत्पत्ति करने को ब्रह्मा, सात्विक गुण से संसार का पालन करने को विष्णु
और तमोगुण के संसार के सहारने को महादेव हैं। ऐसे जिस पार ब्रह्मा ने यह ब्राह्मण भी प्रकट किए, उसी ने ये यकर बनाए हैं। वेदों की विधि को समझकर ज्ञान, दान, तपस्या, स्नान और दूसरे जो पवित्र कर्म इत्यादि हैं, सब वेदों को समझकर करते हैं। अब यज्ञ, दान और तपस्या का फल सुन। जो प्राणी इसका फल नहीं मांगते, केवल मुक्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें ही मुक्ति मिलती है, वही मुक्ति पाते हैं। और जो प्राणी किसी कामना को लेकर शुभ कार्य करते हैं, वे कामना को ही पाते हैं। हे अर्जुन, जो मेरा भगत प्रेम व श्रद्धा से पत्थर, फल, पुष्प जो कुछ भी मुझे समर्पित करता है, उसे मैं अंगीकार करता हूँ, उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। किस प्रकार करता हूँ ये सुन। प्रथम तो मुझको अंगीकार करे और अपने आप को जाने कि मैं परमेश्वर का भगत हूँ, अपने में और मेरे में कोई भेद न जाने, और अपने मुख से कहे कि मैं मन, कर्म और वचन से परमेश्वर को का दास हूँ। मेरा दास होकर वह मन, वचन और कर्म से जो कुछ भी मुझे समर्पित करता है, मैं उसे अंगीकार कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। ऐसे भगत का दिया हुआ मुझको प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, जो कोई श्रद्धा से रहित होकर मेरे निमित्त कुछ पदार्थ अग्नि में होम करे, दान करे, तप करे और सत्य कर्म करे, उन्हें भी मैं अंगीकार नहीं करता, उन्हें भी मैं स्वीकार नहीं करता। और जो कोई अपने पितरों के निमित्त दान करता है, उसको वह भी अंगीकार नहीं करते हैं। श्रद्धा से रहित होकर दिया हुआ दान किन्हें प्राप्त होता है, ये सुन। उसका फल भूतों की देह धरकर भोगना पड़ता है। भूत प्रेत उस फल को भोगते हैं, वह मुझको प्राप्त नहीं होता और मैं भी उन्हें ग्रहण नहीं करता हूँ। ये था हमारा 17वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और हमारा 17वें अध्याय का महत्व अब हम महत्व पढ़ाएंगे। सुनिए। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 17वें अध्याय का महत्व सुन। मंडलिक नामक के देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था। तीनों ने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा, जिसका हाथी जीते सो है अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कई दिन पीछे हाथी मर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि द्रव्य गया, दूसरा हाथी मरा। तीसरे लोगों में हंसी हुई, जिससे निंदा हुई। इस चिंता में राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि यह हाथी के मुंह में मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगलदीप जाकर हाथी हुआ। वहां उस राजा के बहुत हाथी थे। दिन में आया, उसको पिछले जन्म की खबर थी। हे अच्युत्य, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं जो भूल चुका था वह मुझे याद आया है। मुझे समृद्धि प्राप्त हुई है। अब मेरे सभी संयंश प्राप्त हो गए हैं। मैं अपने निश्चय पर स्थिर हूँ, इसलिए मैं गुरुदेव श्री कृष्ण में आपके वचनों का पालन करूंगा, अर्थात युद्ध करूंगा। पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यही पछताता कि मैं पिछले जन्म में कौन था, जो अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करता, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक ब्राह्मण आया। उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। हे पंडित जी, कुछ मांगो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया। रात को दाना दिया, उसने नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। रुदन करता रहा। मन में चित्वे, कोई ऐसा होवे कि मुझे इस योनि से छुड़ावे। तब उस ब्राह्मण ने महावत को बुलाया, पूछा, इसको क्या दुख है? खाता पीता कुछ नहीं है। महावत ने कहा, इसको दुख कुछ नहीं है। तब ब्राह्मण ने राजा को कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं है, खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा देखने आया। राजा ने भले वैद और महावत बुलाए, सबको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा कि राजा जी, इसको मानसी दुख है, देह का कोई दुख नहीं है। इसको अंदर का कोई दुख है, इसको शरीर से कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हाथी तू बोल कर कह, तुझे क्या दुख है? परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न सो खावे जो बड़ा धर्मात्मा हो। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, अपना हाथी वापस ले लो। राजा ने कहा, मैं दान किया हुआ नहीं फेरता, यह मरे चाहे जीवे। तब हाथी ने कहा, संत जी तू मत कलप, तेरे घर में गीता की पुस्तक हो तो मुझे गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ।
तब उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय के सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूट गई। आकाश से विमान आए। देवदेही पाकर विमानों पर चढ़कर राजा के सामने आ खड़ा हुआ और राजा की स्तुति करी। राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अदम देह से छूटा हूँ। फिर राजा को अपनी पिछली कथा सुनाई। हे राजन, मैं पिछले जन्म में राजा था। मैंने हाथी लड़ाए थे, मेरा हाथी हार गया था। मैं उसी चिंता में मर गया था। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया। मैंने प्रार्थना करी थी कि मेरा छुटकारा कहो अब होएगा। तब धर्मराज ने कहा, गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुनने से तेरी मुक्ति होगी। सो तेरी और पंडित जी की कृपा हुई, मैं बैकुंठ को जाता हूँ। हाथी देवदेही पाकर बैकुंठ को गया। राजा अपने घर आया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये 17वें अध्याय का महत्व है जो मैंने तुमसे कहा है, तुम्हें सुनाया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। हमारा 17वां अध्याय समाप्त खत्म हो चुका है और 17 अध्याय मैंने पढ़ दिए और आपने सुन लिए हैं। आपने गीता का पाठ कैसा लग रहा है आप एक बार कमेंट करके मैंने ज़रूर बताइए। और पूरी गीता सुननी है और आगे भी आपने मेरी अगर चैनल पे कुछ देखना है सुनना है तो आगे मैं बहुत कुछ डालूँगी इस पर। तो मेरी चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और लाइक और कमेंट कर दियो और घंटे भी बजा दिया करो ताकि आने वाला चैनल का आप आने वाले पाठ का आपने बेरा लाग जाए, आगे भी किया होगा उसका आपने पता लग जाए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।